आज के वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि जिम जाते हुए लोग के लिए अच्छा ब्रेकफास्ट क्या होता है। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि नंबर वन, जो ब्रेकफास्ट है वो आपका पूरा दिन का एपेटाइट को रेगुलेट करता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप हेवी स्लो डाइजेस्टिंग ब्रेकफास्ट खाओगे तो बाकी पूरा दिन आप कम कैलोरीज खाओगे। अगर आप लाइट ब्रेकफास्ट खाओगे तो बाकी पूरा दिन आप ज्यादा कैलोरीज खाओगे। इस हिसाब से आप अपने एपेटाइट को रेगुलेट कर पाओगे। दूसरा चीज ये है कि ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट बोलते हैं। बेसिकली हम लोग फास्टिंग के बाद अपना भूख को तोड़ रहे हैं। तो रात के टाइम हम कम से कम 10 या 12 घंटे तक खाना नहीं खा रहे, तो ये एक तरीके का फास्टिंग हो चुका है। तो इस टाइम पर हमारा मसल्स का ग्लूकोज रिजर्व्स डिप्लीट हो जाता है और हमारे बॉडी की कैटाबॉलिक प्रोसेसेस एक्टिव हो जाते हैं। तो जो ब्रेकफास्ट का मील है वो बॉडी सबसे ज्यादा अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर पाता है, क्योंकि इस टाइम पर इंसुलिन सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए ब्रेकफास्ट में अच्छा न्यूट्रिशन होना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग एक्चुअली हमारे बॉडी को खराब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो बॉडी ज्यादा अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो अच्छा अब्सॉर्प्शन है ये हेल्दी फूड का हो, खराब फूड का नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार का कंटेंट हम डेली अपलोड करते हैं। अगर आपके कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसको आंसर करें। डेली ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन टिप्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे चलो। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, जहां पर अभी हमने कीटोजेनिक डाइटिंग का कोर्स शुरू की है। तो ब्रेकफास्ट डिजाइन करने के पहले हमारे पास बेसिकली दो फैक्टर्स को देखने पड़ेंगे। फैक्टर नंबर वन ये है कि हम वर्कआउट कब करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जो लोग सुबह वर्कआउट कर रहे हैं वो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट वर्कआउट के बाद खाएंगे। तो हमको पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि ऑब्वियसली वो वर्कआउट के टाइम अपने वर्कआउट सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है कि वर्कआउट के टाइम क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में कवर हो चुका है। लेकिन बेसिकली प्री वर्कआउट में उन्होंने कुछ दिया होगा, ड्यूरिंग द वर्कआउट कुछ 20 से डबल कुछ प्रोटीन लिया होगा और पोस्ट वर्कआउट में थोड़ा और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ले चुके हैं। तो ऑलरेडी उनका बॉडी काफी अच्छा नरिश स्टेट में है और एपेटाइट थोड़ा कम हो चुका है क्योंकि हम इतने सारे सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर चुके हैं। उस हिसाब से बॉडी की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाता है जब हम लोग ब्रेकफास्ट के टाइम पे आ जाते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली वर्कआउट के 1 to 1.5 आवर्स के बाद होना चाहिए। तो अगर आप 6 o'clock वर्कआउट करते हो, अप्रॉक्सीमेटली 9 o'clock का ब्रेकफास्ट खा रहे हो, तो इस टाइम का जो ब्रेकफास्ट होगा ये अलग ब्रेकफास्ट होगा। ऑल्टरनेटिवली अगर आप रात को वर्कआउट करोगे तो फिर ब्रेकफास्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी रात के टाइम न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट कर चुके हैं। तो ब्रेकफास्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ हमारा बॉडी का न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश करना। दूसरा फैक्टर जो हमको देखना पड़ेगा ये है कि क्या आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। ऑब्वियसली वेजिटेरियंस को प्रोटीन खाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उस हिसाब से हमारा डाइट थोड़ा ज्यादा कार्ब सेंट्रिक बन जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन का ब्रेकडाउन को अवॉइड करता है। लेकिन फिर हमको ज्यादा फाइबर कंज्यूम करना पड़ेगा। तो एक बार कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान के चलते हैं कि आपने मॉर्निंग का वर्कआउट किया है, तो जो ब्रेकफास्ट होगा वो रिलेटिवली थोड़ा लाइट होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी वर्कआउट के टाइम बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन ले चुके हैं। ये वाले मील में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि प्रोटीन से मसल रिपेयर होगा। लेकिन बहुत ज्यादा लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वर्कआउट में प्रोटीन शेक्स ले चुके हैं। साथ में कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से इंसुलिन पंप हो जाएगा और इंसुलिन एनाबॉलिक इफेक्ट के लिए जरूरी होता है। तो बिना कार्बोहाइड्रेट्स का प्रॉपर एनाबॉलिक इफेक्ट बॉडी को मिलेगा नहीं। साथ में पोस्ट वर्कआउट के टाइम बॉडी सबसे ज्यादा इंसुलिन सेंसिटिव होता है, इसलिए ये बेस्ट टाइम होता है कार्ब्स कंज्यूम करने के लिए। लेकिन हम लोग हेल्थी फैट्स भी चाहते हैं, क्योंकि हेल्थी फैट्स हमारा ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को सपोर्ट करता है और मसल रिपेयर प्रोसेस को भी सपोर्ट करता है। तो बेसिकली हम लोग जो पोस्ट वर्कआउट ब्रेकफास्ट है उसमें हम लोग 33% प्रोटीन, 33% कार्ब, 33% फैट ऐसे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन कोशिश करेंगे। तो कोशिश हमेशा करना चाहिए कि हम लोग कुछ फैटी प्रोटीन कंज्यूम करें, ताकि ऑटोमेटिकली उसमें हेल्थी फैट आ जाता है। और साथ में कुछ टाइप का होल ग्रेन या फ्रूट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट खाओ, जिसमें फाइबर का कंटेंट अच्छा है। तो फॉर एग्जांपल, नॉन वेजिटेरियन के लिए 3 होल ब्राउन एग्स कंबाइंड विद 25 ग्राम आलमंड्स, तो ये दोनों में प्रोटीन भी अच्छा है और साथ में हेल्थी फैट भी है। कंज्यूम्ड विथ 2 मल्टीग्रेन टोस्ट, जिसको हमने टोस्ट कर दिया बिना बटर का, तो अंडे को इसके साथ खा रहे हैं। एंड मे बी 1 ऑरेंज या 1 एप्पल। तो ये थोड़ा हेल्थी फ्रूट प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिशन भी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आप आलमंड्स को 3 स्लाइस हैम से रिप्लेस कर सकते हो या सलामी से रिप्लेस करते हो। ओवरऑल हमारा मील क्वालिटी सेम ही रहेगा।
अगर वेजिटेरियन है फॉर एग्जांपल, अभी इसमें भी हम लोग ज़्यादा प्रोटीन चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इतना ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना मुश्किल होता है क्योंकि अंडे नहीं खा पाते, डेयरी नहीं खा पाते। तो सिर्फ डेयरी में एज्यूम कर रहा हूँ कि वेजिटेरियन खा रहा है, लेकिन मीट नहीं खा पाओगे तो ऑब्वियसली आपका प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम हो जाएगा। अभी ये याद रखो कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली प्रोटीन ब्रेकडाउन को बचाता है। तो जब हम लोग कम प्रोटीन खाते हैं, हमको ऑटोमेटिकली ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ता है ताकि प्रोटीन को बचा सके। तो गुड एग्जांपल ऑफ अ पोस्ट वर्कआउट वेजिटेरियन मील होगा से 300 ग्राम्स ऑफ चना दाल जो हम लोग भिगो कर रख चुके हैं और उसको मैश करके पेस्ट बना दिया, और साथ में 1 से 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। तो ये हेल्थी फैट भी प्रोवाइड करेगा और फ्लेवर भी देगा ओवरऑल चीज को, प्लस ½ लीटर ऑफ मिल्क। ये बहुत सिंपल मील है, लेकिन ये काफी फिलिंग होगा और अच्छा क्वालिटी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। साथ में वो सब प्रोवाइड करेगा जो मसल्स की रिकवरी के लिए चाहिए पोस्ट वर्कआउट में। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं जिसमें हमने रात को वर्कआउट किए। तो सुबह उठने पर हमको ज़्यादा हेवी मील चाहिए ताकि सारा न्यूट्रिशन इवनिंग तक चले, दिन का एपेटाइट थोड़ा सप्रेस हो जाए, ताकि इवनिंग के वर्कआउट के बाद हम हेवी डिनर खा सकते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट में भी ज़्यादा कैलोरीज खा लेंगे, लंच और स्नैक्स में भी ज़्यादा कैलोरीज खा लेंगे, तो फिर डिनर में हम ज़्यादा कैलोरीज खा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी वर्कआउट की रिकवरी खराब हो जाएगी। साथ में जो रात के टाइम थोड़ी बहुत कैटाबॉलिज्म हुई है, हम उसको रिवर्स करना चाहते हैं और हम लोग हेल्थी फैट्स और हेल्थी प्रोटीन्स प्रोवाइड करना चाहते हैं बॉडी को। तो बेसिकली ब्रेकफास्ट वाले मील में अगर हम रात को वर्कआउट करते हैं, हम लोग 100% प्रोटीन 100% फैट पर फोकस कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 60% प्रोटीन 40% फैट का डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं और कोशिश करना है कि ऑलमोस्ट 0 कार्बोहाइड्रेट्स हो जाए ब्रेकफास्ट में। ये वैसे पॉसिबल नहीं होता क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लेकिन कोशिश ये होती है कि हम सबसे ज़्यादा प्रोटीन पर फोकस करें, उसके बाद फैट्स पर फोकस करें और लास्ट फोकस हमारा कार्बोहाइड्रेट्स पर जाए। तो फॉर एग्जाम्पल गुड ब्रेकफास्ट फॉर नॉन वेजिटेरियंस हो गया 4 होल एग्स प्लस 2 स्लाइसेस हैम और 25 ग्राम आलमंड। ये मतलब हेल्थी फैट तो प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ में ब्राउन एग्स में बहुत अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिशन होता है जो मसल रिकवरी के लिए चाहिए। साथ में जो हैम है वो क्लीन प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है और जो आलमंड्स है वो अलग टाइप का हेल्थी फैट्स प्रोवाइड कर रहा है। वेजिटेरियंस के लिए ऑब्वियसली हम लोग इतना ज़्यादा प्रोटीन फैट कंज्यूम कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग ऐसी कुछ चीज़ खाना चाहते हैं जो बहुत ही स्लो डाइजेस्टिंग है। तो एक अच्छा एग्जांपल है 100 ग्राम ओट्स, रॉ ओट्स, जिसको हमने ½ लीटर मिल्क में मिक्स किया है, शायद 1 या 2 घंटे तक सोक किया है। तो उसने पूरा मिल्क को ऑब्जॉर्ब करके फूट चुका है और उसमें ½ to 1 स्कूप प्रोटीन, रेगुलर वे चॉकलेट है ऐसे कुछ। ये क्या करेगा कि चॉकलेट जो पाउडर है वो एक ये प्रोवाइड करेगा, फ्लेवर प्रोवाइड करेगा ओट्स को। मिल्क ऑब्वियसली हेल्थी फैट्स और हेल्थी प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है और ओट्स हेल्थी कार्ब्स है, लेकिन ये इस प्रकार का कार्ब्स है जो हाई प्रोटीन भी होता है और साथ में स्लो डाइजेस्टिंग होता है। तो वो हाई प्रोटीन मील का इफेक्ट आ रहा है और टोटल प्रोपोर्शनेट प्रोटीन का परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए हम लोग एक प्रोटीन शेक डाल रहे हैं। साथ में मील के बाद शायद 25 ग्राम आलमंड भी डाल सकते हैं या उसी ओट्स में 25 ग्राम आलमंड्स डाल सकते हैं। सो दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ अ ब्रेकफास्ट फॉर वेजिटेरियन हु हैज वर्कड आउट एट नाइट। एक बार इस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। अगर आप रात को वर्कआउट करोगे तो सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत हेवी होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फोकस प्रोटीन्स और फैट्स पे होना चाहिए। कोशिश करो 60% प्रोटीन 40% फैट और 0 कार्ब्स। वेजिटेरियंस को कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन प्रोपोर्शनेटली प्रोटीन पर थोड़ा लोड ज्यादा डालना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग वर्कआउट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेकफास्ट का मील थोड़ा लाइट हो जाएगा कंपेयर टू जो नॉर्मली हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तीनों की इंपॉर्टेंस इक्वल हो जाता है ताकि हम लोग मसल को ऑप्टिमम रिकवरी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार का कंटेंट हम डेली अपलोड करते हैं। अगर आपके कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसको आंसर करें। डेली ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन टिप्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे चलो। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, जहां पर अभी हमने कीटोजेनिक डाइटिंग का कोर्स शुरू की है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।